हर साल चैत्र मास की नवरात्रि को काशीपुर के कुंडेश्वरी मार्ग पर चैती मेले का आयोजन किया जाता है। यह स्थान पौराणिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर महाभारत का इतिहास भी छिपा हुआ है। इस जगह पर बालसुंदरी देवी का प्राचीन मंदिर है, जो कि माता सती की 51 शक्तिपीठों में से एक है। मेले के अवसर पर यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन कर मां बालसुंदरी से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते यहाँ पर चैती मेले का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन अब कोरोना के प्रकोप में कमी आने की वजह से इस वर्ष चैती मेले को मंजूरी दे दी गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा हाल ही में अप्रैल के महीने में लगने वाले चैती मेले का निरीक्षण भी किया जा रहा है। मेला अधिकारी के रूप में एसडीएम अभय प्रताप सिंह को नियुक्त कर लिया गया है। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से मानिक गुप्ता और अनुश्री भारद्वाज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेले की, चैती मेले की, जो कि भारतवर्ष के बहुत ही विशाल मेलों में से एक है। इसका आयोजन हर साल किया जाता है, पर 2 सालों से कोरोना के कारण यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस मेले में भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं घूमने के लिए, मां बालसुंदरी देवी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर भारी मात्रा में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इस साल इस मेले को मंजूरी मिल गई है, क्योंकि कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हो चुका है। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से मेले की तैयारियां चल रही हैं। अब हम बालसुंदरी मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर ये ओपन एरिया रहेगा। उसके पीछे कई सारी दुकानें लगेंगी और वहाँ से ये रास्ता जो है वो सिनेमा तक पहुँचाएगा, जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये जो एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पार्किंग एरिया बनाया जाएगा और साथ ही इसके बराबर में ही यहाँ सर्कस लगाया जाएगा इस एरिया में। और बाकी जगह भी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीजें किस तरह से लगेंगी। अब हम पहुँच गए हैं जहाँ पर डिजाइन सेंटर की प्रदर्शनी लगेगी। तो ये वो एरिया है जहाँ पर प्रदर्शनी लगने वाली है। इधर वो आप रास्ता देख सकते हैं, इस रास्ते से प्रदर्शनी के लिए लोग आएंगे। यहाँ पर डिजाइन सेंटर के ठीक पीछे लगेगा सारस मार्केट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। डिजाइन सेंटर की प्रदर्शनी के सामने होगी गवर्नमेंट पार्किंग, जिसके साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाया जाएगा, ताकि किसी को भी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वो वहाँ जाकर सहायता मांग सकते हैं। झूलों के ठीक सामने लगेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्टेज, जहाँ पर भांति भांति के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें दूर दूर से लोग यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आते हैं। और ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसको देखने के लिए भी बहुत बड़ी भीड़ उमड़ती है, ताकि लोग अपना मनोरंजन कर सके। चलिए अब जानते हैं यहाँ के एसडीएम अभय प्रताप सिंह से कि इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जैसे चैती मेला लगने वाला है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई है, सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ बताइए। आने वाली 2 अप्रैल से चैती मेले का आरंभ होगा, और सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने यहाँ CCTV कैमरे और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में तैनाती करेंगे। और आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनको किसी प्रकार की वहाँ कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा से संबंधित सारे इंतजाम किए जाएंगे। और उनके लिए जगह जगह पे पानी पीने के लिए भी व्यवस्था कराई जाएगी। खाने खोया पाया डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा, और सुरक्षा कर्मियों को हम अधिक से अधिक तैनात करेंगे, ताकि किसी प्रकार की किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं पंडा वंश गोपाल, चैती मेले का प्रधान पंडा हूँ। और चैती मेला जो है देवी भगवती बालसुंदरी की प्रतिष्ठा में लगता है, चैत्र नवरात्र में लगता है, और चैत्र नवरात्र ही संवत्सर की शुरुआत है। ये एक धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थल होने के नाते किसी भी धार्मिक स्थल के 3 तरह के महत्व होते हैं। एक सामाजिक, लोक प्रचलित और पारिवारिक। इसका चैती मेले का ऐतिहासिक महत्व तो ये है कि कम से कम कई 100 साल से लगता आ रहा है जी। और इस क्षेत्र में कई लोग परंपरा से वंशानुगत चैती मेले के में आके देवी का पूजन करते हैं, मुंडन वगैरह कराते हैं। विशेषकर थारू मुक्सा आदि लोग आते हैं। एक परंपरा है कि चूंकि देवी का मंदिर है, लिहाजा देवी के पूजन में कुलाचार होता है। जो कुल से पूजन होता है, जिस कुल परंपरा से होता है, जैसे कुछ लोग आठे पूजते हैं, कुछ नौमी पूजते हैं, कुछ गुड़ से पूजते हैं, कुछ मीठे से पूजते हैं।
तो चैती मेले का धार्मिक महत्व तो ये है कि लोग अब मनोकामना पूरी करते हैं और नए साल के शुरुआत देवी के आशीर्वाद पाके करते हैं। जन मान्यता है कि देवी की 7 बहनें हैं, 7 रूप हैं और नियर अबाउट देखा जाए तो 7 ही मंदिर हैं, जिसमें सबसे नियरेस्ट मंदिर है कोकरे वाला। तो बहुत से लोगों की पारिवारिक परंपरा है कि चैती में प्रसाद चढ़ा के ने से पहले या बाद में कोकरे के मंदिर के भी दर्शन करते हैं। कुछ लोग गिरजिया मंदिर भी जाते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद इसी क्षेत्र में संबंधित होने के नाते टनक ये पूर्णागिरी जाते हैं, जो कि इसी क्षेत्र से संबंधित है। देखा जाए तो ये तीनों देवी के रूप हैं और 7 बहनों में नियरेस्ट जो स्थान है उनकी पूजा के लिए जाते हैं। मगर इसमें विशेष चीज 2 तरह के लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग तो केवल जो माँ भगवती बाल सुंदरी के दर्शन करने आते हैं उन्हें सीधे प्रसाद चढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन जो पर्यटक घूमने के विचार से आते हैं या कुल परंपरा से, मान लीजिए हमारे बाप दादों ने ये जैसा पूजन किया, तो उनके लिए यह है कि चूंकि उनके परिवार में ये परंपरा बन गई कि पहले देवी जी की पूजा करो, फिर कोकरे की पूजा करो और फिर उसके बाद में जरूरत पड़े तो पूर्णागिरी भी जाओ, जैसी परंपरा है। लेकिन चूंकि ये 80% लोग पहले यहाँ पूजन करके फिर कोकरे जाते हैं। इसी में कुछ ऐसे समुदाय हैं कि पहले कोकरे पूजन करा फिर यहाँ करा, क्योंकि ये 1-1.5-2 मील के अंदर ही है और पश्चिम से चैती काशीपुर आने का रास्ता भी है, लिहाजा रास्ते में होने के नाते भी देवी पूजन करते हैं। ये तो हुई जन मान्यता कि 7 बहनों में 2 बहनों के उन्होंने दर्शन कर लिए। सामाजिक मान्यता ये है कि नए साल की शुरुआत भगवती को मना के करी। भगवती शक्ति स्वरूपा है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धन यश मान की जरूरत है, जो शक्ति से मिलता है। और पौराणिक मान्यता में कहूँ तो एक ही बात कहूंगा कि किसी भी संकट में, चाहे हिंदू धार्मिक विचारधारा देखी जाए, तो जब भी आदमी पे संकट पड़ा उसने देवी को मनाया। हमारे सारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जब देवता निष्क्रिय हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो देवी की पूजन करते हैं। अन्य धर्मों में भी नारी का महत्व है और नारी को भगवती के रूप में मानते हैं। चैती मेले का एक सामाजिक विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख इस क्षेत्र के सभी लोग एक ही ढंग से पूजा करते हैं। विशेषता ये है कि मूल मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। ये एक नई चीज है, लेकिन वास्तविकता है कि ये शक्तिपीठ है मेरी मान्यता में, हमारे पूर्वजों की मान्यता में। और शक्तिपीठ की मान्यता ये होती है कि वहां पे जो माँ का अंग सती का गिरा, केवल उस अंग का पूजन होता है, संपूर्ण प्रतिमा का नहीं। जैसे ज्वाला जी में जीव गिरी, कनखल में माँ सती ने शरीर त्यागा, तो कनखल से ही हम चलते हैं तो वहां पे जो है यज्ञ कुंड का पूजन होता है, कोई मूर्ति नहीं है। और अगर मूर्ति है भी तो अब आसपास कहीं मंदिर रख दिया, वो बात अलग है, लेकिन मूल पूजन जो है वो इस स्थान का है कि जहां माँ से शरीर त्यागा। इसी तरह से यहाँ मानते हैं कि माँ की बाईं भुजा गिरी और मूल प्रतिमा जो है वो भुजा रूप में है। ये इसका पौराणिक महत्व है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।